डियर स्टूडेंट्स, आप सबों का रंजीत सर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग 9वीं कक्षा के भारतीय भवन का बहुलक, जिसको कि अंग्रेजी में मोड कहते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने माध्य और माध्यिका के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बहुलक की परिभाषा, डिफिनीशन क्या होता है। तो बहुलक का परिभाषा होता है किसी वितरण का बहुलक, किसी वितरण का बहुलक वह चरमान होता है जिसके आसपास चरमान सर्वाधिक, मतलब सबसे अधिक केंद्रित होता है, अर्थात जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। इसे MO से सूचित किया जाता है। हम लोग जरा से इसकी परिभाषा को गौर करें तो बहुलक क्या होगा। बहुलक मतलब जो बहुत बार आएगा वो कहलाएगा बहुलक। कोई वितरण है उसमें जिस चरमान की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि जो चरमान सबसे अधिक बार आएगा वह चरमान उस वितरण का बहुलक कहलाएगा। तो किसी वितरण में सबसे अधिक बार आने वाला चरमान उसका बहुलक कहलाता है। इसे MO से सूचित किया जाता है। अब हम लोग दो तरह के वितरण के बारे में पढ़ते हैं, एक सरल वितरण और एक अवर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए। तो पहले हम लोग देखेंगे सरल वितरण के लिए। सरल वितरण के लिए बहुलक बराबर क्या होता है। तो सरल वितरण के लिए होता है बहुलक MO बराबर वितरण में सबसे अधिक बार आने वाला चरमान। सरल वितरण के लिए बहुलक क्या हो गया, वितरण में सबसे अधिक बार आने वाला चरमान उस वितरण का बहुलक कहलाता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। मान लीजिए जो इसका एग्जाम्पल है वो है 12, 10, 13, 10, 12, 5, 7, 9, 11, 12, 4, 12, 18 और हम मान लीजिए 12 फिर 20 का बहुलक ज्ञात करें। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि सबसे अधिक बार कौन सा चरमान आया है। जैसे 12 कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5 बार। 10 कितनी बार आया है, 1, 2, 2 बार। फिर 13 1 बार, फिर 5 1 बार, फिर 7 1 बार, 9 1 बार, फिर 1। हम क्या देखते हैं कि सबसे अधिक बार 12 आया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो हम लिखेंगे कि बहुलक बराबर वितरण में सबसे अधिक बार आने वाला चरमान। और कितना सबसे अधिक बार आने वाला चरमान कौन सा है,
12 है, इसलिए इस वितरण का जो बहुलक हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली हमको सरल वितरण के लिए देखना है कि कौन सा चरमान सबसे अधिक बार आता है और वही जो है वह कहलाएगा उस वितरण का बहुलक। अब है कि एक दूसरा है हमारा, उसको हम लोग कहते हैं अवर्गीकृत बारंबारता वितरण में। इसमें क्या होता है, इसमें बहुलक बराबर सूत्र होता है, बहुलक MO बराबर सर्वाधिक बारंबारता का चरमान। इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका सूत्र ये हो गया सर्वाधिक बारंबारता का चरमान। इसको भी एक एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कि मान लीजिए पहला कॉलम चरमान का हो गया और दूसरा कॉलम हो गया कि वह चरमान कितनी बार आया है उसके बारंबारता का। मान लीजिए कि जो 2 है वो आया 6 बार, जो 3 है वो आया 4 बार, जो 4 है वो आया 9 बार, जो 5 है वह आया 6 बार, जो 6 है वो आया 13 बार, जो 7 है वो आया 7 बार और फिर जो 8 है वो आया 2 बार। चलिए, और इस वितरण का हमको पूछ रहा है बहुलक ज्ञात करें। चलिए, तो हम लोग देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं सूत्र से, बहुलक MO बराबर क्या पढ़े हैं, सर्वाधिक बारंबारता का चरमान बराबर। अब देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता ये है 6, 4, 9, 6, 13, 7, 2, तो सबसे अधिक कौन सा है 13। इस वाले को ऐसे हम घेर लेंगे बराबर सर्वाधिक बारंबारता का चरमान। सर्वाधिक बारंबारता कितना है 13 और 13 का चरमान कितना है 6, इसीलिए इसका बहुलक हो गया 6। तो अभी हमने सरल वितरण और अवर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए बहुलक निकालना सीखा। कि सरल वितरण में हम देखेंगे जो सबसे अधिक बार कौन सा है वो हो गया, और अवर्गीकृत बारंबारता वितरण में हम देखेंगे कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उसका जो संगत चरमान होगा वही उसका बहुलक होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा पहला का प्रश्न संख्या जो C है वह क्या है कि x के किस मान के लिए निम्नांकित आंकड़ों का बहुलक 11 है। तो जो हमारा चरमान है वो क्या है, हम लोग जरा सा लिख लेते हैं। जो चरमान है वह हमारा 8 है, 9 है, 11 है, 10 है, 12 है, 14 है, फिर 11 है, फिर आपका 14 है, फिर 15 है, फिर 14 है, फिर x है और फिर 11 है। आपको ये भी दे दिया कि इसका जो बहुलक है वो कितना होना चाहिए जी, 11 होना चाहिए। अब हम लोग इसको जो है सो तालिका में सजाते हैं। तो तालिका में सजाएंगे तो पहला जो होगा कॉलम वो हो जाएगा चरमान और दूसरा हो जाएगा उसकी बारंबारता। अब समझिएगा, अब सबसे छोटा चरमान हमारा है 8। 8 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 8 की बारंबारता 1। उसके बाद 9, ये कितनी बार आया है 1 बार, तो इसकी बारंबारता भी 1। उसके बाद है 9 के बाद 10, ये कितनी बार आया है 1, ये भी आया 1 बार। 10 के बाद है 11, ये कितनी बार आया है 1 बार, 2 बार और ये 3 बार, 3 बार। फिर 12 कितनी बार आया है 1 ही बार, तो इसकी बारंबारता 1। फिर हमारा जो 14, 12 के बाद 14, हाँ ठीक है 14, ये कितनी बार आया है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार। और फिर जो 15 है वो कितनी बार आया है 1 बार, तो ये हो गया 1।
हम जैसा चेक कर लें, टोटल 1 2 3 3 6 7 3 10 1 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस x को छोड़ करके हमने इसको लिखा है। अब है कि तालिका से हम पाते हैं कि यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता किसका किसका है? एक 14 का है और एक 11 का है। बारंबारता 14 एवं 11 का है, सबसे अधिक बारंबारता इसी की है। दो बहुलक तो हो नहीं सकता है, और एक अज्ञात चरमान भी दिया हुआ है आपका x। अब इस x की जगह यदि हम 14 लिख देंगे तो जो 14 है वो 4 बार हो जाएगा, यानी कि बहुलक हो जाएगा 14, क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता 14 की हो जाएगी। लेकिन हमको कह रहा है कि इसकी बारंबारता 11 है, इसका मतलब यदि x की जगह हम 11 लिख देंगे तो इसकी बारंबारता हो जाएगी 3 और 1 4, जो कि इस तालिका में सबसे अधिक होगी, और वही जो है 11 वो बहुलक हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर सर्वाधिक बारंबारता 14 एवं 11 का है। चूंकि बहुलक बराबर 11 हमको दिया गया है, इसीलिए x का मान कितना हो जाएगा जी? 11 हो जाएगा। 11 होने पर सर्वाधिक बारंबारता 11 का हो जाएगा, इसीलिए x बराबर हो गया 11। आप देखने से पता चल सकता है कि 14 भी 3 बार है, 11 भी 3 बार है। आपको कहता है 11 को बहुलक करना है तो आप x की जगह रख दो 11, तो वो 14 से ज़्यादा हो जाएगा और वही उसकी बारंबारता हो जाएगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 जो है वह है हमारा प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, माध्यक और बहुलक के विषय में आप क्या कहेंगे? माध्य माध्यक निकालिए और बहुलक के विषय में आप क्या कहेंगे? तो देखिए, जो हमारा चर मान हो गया वो हो गया प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं, ये हो गई हमारा चर मान। तो चलिए, प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होता है, 1 2 3 4 5। अब हमको निकालना है इसका माध्य। माध्य बराबर होता है चर मानों का योग बटे चर मानों की संख्या, बराबर चर मानों का ऊपर वाला का जोड़ देंगे, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 बटे इसकी संख्या हो गई 5। तो ये होगा 2 3 3 6 4 10 5 15 बटे 5 तिया 15। तो ये 3 क्या हो गया जी? आंसर हो गया, इसका माध्य हो गया। तो चलिए, हमने माध्य निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए क्या बताया गया कि पहले बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। तो वो लिखा हुआ है 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे चर मानों की जो संख्या है n, वो कितना है? वो है 5। और 5 कैसी संख्या होती है? विषम संख्या होती है। तब माध्यक बराबर क्या होता है? तो विषम संख्या का सूत्र होता है, यदि विषम संख्या रहेगा तो माध्यक बराबर n + 1/2वां चर मान, बराबर n कितना है? 5। 5 + 1/2, 5 1 6/2, यानी कि तीसरा चरमान, बराबर तीसरा चरमान गिन लेंगे, 1 2 और 1 3 3। चलिए, हो गया ये आंसर। अब हम लोग जाते हैं बहुलक में। तो जो हमारा बहुलक है वो होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। अब देखिए, 1 भी 1 बार आया है तो इसकी बारंबारता 1, 2 भी 1 बार आया है, इसकी बारंबारता 1, 3 भी 2 भी 1 बार आया है 1, 3 भी 1 बार आया है, 4 भी और 5 भी लिखेंगे। चूंकि यहाँ प्रत्येक चरमान की बारंबारता एक समान है, इसीलिए इसका बहुलक अपरिभाषित है, इसका कोई बहुलक नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि बहुलक होने के लिए चरमान की बारंबारता अधिक होनी चाहिए, यहाँ पर सबकी बारंबारता एक है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं। अब जो आगे बच जाता है, इससे आगे जो भी प्रश्न है उसके बारे में हम लोग फिर से कल पढ़ेंगे। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और घर पर और ज़्यादा स्वाध्याय कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।